राधे कृष्ण दोस्तों, घर का स्वाद बाई पूनम ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भविष्य पुराण से कि कैसे घर में सुख समृद्धि नहीं आती। वैसे हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे शास्त्रों के बारे में बताया गया है जिनमें न केवल हमारे देवी देवताओं से जुड़े रहस्य पढ़ने को मिलते बल्कि ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिसमें मानव जीवन को सुधारने से जुड़े राज हैं। मगर कमी कहाँ पर आती है? अगर हमारे पास इतने सारे ग्रंथ हैं तो मानव जीवन इतनी परेशानियों से क्यों घिरा है? इसका कारण समय की कमी। आजकल लोग बस पैसे कमाने में लगे हैं और कुछ ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनका भुगतान आगे चल के हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, भविष्य पुराण में बताई गई उन दो बातों के बारे में जिसे हम जानना शायद हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि भविष्य पुराण में सिर्फ भविष्य की होने वाली घटनाओं का ही वर्णन है, मगर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ बताया गया है। चलिए जानते हैं कि वो खास जानकारी जिससे घर में जुड़ी खास बातों का वर्णन है। वैसे दोस्तों, हमें किस स्थान पर घर लेना चाहिए या किस स्थान पर लिया गया अगर हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हम ऐसी बातों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे स्थान को करें अवॉइड। भविष्य पुराण में जिस स्थान पर मांस मदिरा की दुकान हो, ऐसे स्थान पर कभी भी घर नहीं लेना चाहिए, ना ही बनवाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन जगहों पर नकारात्मक शक्तियों का अधिक वास होता है। ऐसी जगह पर बनवाए गए घरों में कई तरह की परेशानियां आती हैं, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी घर का निर्माण मंदिर के मार्ग पर या यज्ञशाला में, यानी जहाँ यज्ञ या हवन आयोजन होता हो, ऐसे स्थान पर कभी न करें, वरना ऐसी जगहों पर बना घर तमाम तरह की दिक्कतें उत्पन्न करता है। इस संबंध में यह तर्क भी दिया जाता है कि यज्ञशाला में नियमित रूप से हवन पूजा होती है, परंतु घर बनाने के बाद वहाँ पूजा पाठ बंद हो जाता है। इससे उस स्थान पर नकारात्मक शक्तियों का वास अधिक हो जाता है और उसका सीधा प्रभाव उसके समीप बने घर पर पड़ता है और उन लोगों पर पड़ता है। तो इसलिए हमें भवन निर्माण संबंधी सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही भवन का निर्माण कराना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।